यहाँ से कोई बोलता है ताली बजाओ, तो जो पहली बार आता है वो बोलता है यार ताली बजवाने लाया था मुझे, ये ताली बजाना हमारा काम थोड़ा ही है। फिर कोई बोलता है हल्ला मचाओ, बोलता हम क्यों मचाएं, कमाए होंगे किसी ने पैसे कमाए होंगे तो हमारे घर में थोड़े देखे गया है। ऐसा होता है ना, कुछ समय बाद आदत पड़ जाती है, आदतों का खेल है। शुरू में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे ताली बजाना, हल्ला मचाना, खड़े होना बार बार, ये ड्रामा सा लगता था। हमने लगता है यार बिजनेस बताओ, सीधी सी बात है, प्लान दो, किसी को ज्वाइन कराओ, आईडी डालोगे तो हमारा चेक आएगा, इतना ही समझ में आता था ना। मैंने कहा ये ताली बजाने का क्या मतलब है, हल्ला मचाने का क्या मतलब है, बार बार खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये समझ में मुझे। लेकिन बाद में समझ में आया कि सारे काम तो इसी से चलते हैं, शुरुआत और माहौल और एटमॉस्फेयर इसी से शुरू होता है। तो दोस्त, कोई इस काम को कुछ समझे, कोई कुछ समझे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रियली हम लोग जो आज काम कर रहे हैं, इस काम को अगर एक शब्द में हम पिरोए तो मैं ये बोलूंगा कि हम वो काम कर रहे हैं जो आजादी से पहले, सदियों पहले देश के अंदर जो राज हुआ करता था, वो किसका हुआ करता था? राजाओं का हुआ, नहीं, राजाओं का राज हुआ करता था, राइट। और उस टाइम राजा महाराजा जो जिंदगी जिया करते थे, आज डायरेक्ट सेलिंग करने वाला हर लीडर राजा महाराजा की जिंदगी जीता है। कैसे जीता है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब आप आए तो बार बार तालियां बजाई जा रही। आप पुराना इतिहास उठा के देखिएगा, राजा महाराजाओं की जब वो बैठक लगा करती थी तो तालियां वहां भी बजाई जाती थी, है ना। वहां भी उनके सामने उनके अचीवमेंट्स को सम्मानित करने के लिए, जश्न मनाने के लिए आपने सुना होगा कि शाम को डांस प्रोग्राम हुआ करते थे और लोग चारों तरफ बैठ के उस डांस का आनंद लिया करते थे, है ना। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। यहाँ से तरह तरह के डांस देख रहे हैं। कभी यहाँ पे गुजराती डांस आपने देखा, उससे पहले बॉलीवुड देखा, और तरह तरह के डांस देखे। तो आप मुझे बताइए राजा महाराजाओं वाला काम है कि नहीं? तो दोस्त, आज मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पहली बार मिल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप भी ऐसे समझेंगे पता नहीं किसको लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे। तो मेरा नाम तो बताने की मुझे नहीं लगता कि आज जरूरी है। और जब मैं झंडा लहरा रहा था तो आप लोगों की भी मैं बोलता हूँ, और मैं भी अपने मन में सोचता हूँ कि जो गाना बज रहा था उस गाने के ऊपर हमारा काम ये नहीं कि ताली बजाएं, हमारा काम ये नहीं है कि जोश दिखाएं, हमारा काम ये नहीं है कि झंडा लहराता रहना। हमारा काम ये बनता है कि जब वो झंडा हाथ में है और हम ताली बजा रहे हैं तो कुछ इस जन्म में ऐसा काम करेंगे कि इस झंडे के साथ हमारा नाम ऐसा जुड़ेगा कि यार कुछ करके गया है। और इसी के लिए मेहनत करनी है। मैं बरोबर आपका पड़ोसी हूं, गुजरात राजस्थान पड़ोसी। तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक बहुत शानदार नौकरी के साथ हुई, जो कि ऐसा बोलूं कि दुनिया की सबसे सम्मानजनक नौकरी जिसको बोला जाता है। कोई आदमी किसी भी नौकरी में रिश्वत के दम पे जा सकता है, सिफारिश के दम पे जा सकता है, पैसे के दम पे जा सकता है, जुगाड़ करके जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना हिंदुस्तान की एक, पूरी दुनिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जब तक आप फिजिकल फिट, मेंटल फिट, हर तरीके से फिट नहीं होंगे तब तक ना आपकी सिफारिश चलेगी, ना रिश्वत चलेगी। मतलब आपको हर तरीके से परफेक्ट होने की जरूरत है। आपको हाइट भी चाहिए, चेस्ट भी चाहिए, दौड़ना भी आना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि दुनिया की सबसे शानदार जॉब में जाने का मुझे मौका मिला था। मैं 8 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है, लगातार 15 साल मैंने नहीं की। आज मुझे पेंशन नहीं मिलती है। मैंने 8 साल के अंदर ही मैं बीच में आ गया था, क्योंकि अचानक से मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू कराया गया। और जिस तरह से आप लोगों को रूबरू कराया जा रहा है, कई लोगों को पहली बार देखिए 2 चीजें हैं आज को। जो लोग मुझे देख के जा रहे हैं, कुणाल सर को देख के जा रहे हैं, अमित सर को देख के जा रहे हैं, नरसिंह सर को देख के जा रहे हैं, आपके सारे पाडलिया सर को देख के जा रहे हैं। तो 2 तरह के सवाल आपके दिमाग में आने लाजमी है। पहला सवाल यह है कि साहब सारे लोग नहीं बनते, सारे लोग नहीं बनते। मेरे दोस्त, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, आज जो कुछ बनते हैं उनके माथे में कुछ अलग से नहीं लिखा होता है। जो कुछ बनते हैं उनका बही खाता कुछ अलग नहीं होता है। जो कुछ बनते हैं उनकी और हमारे अंदर एक विशेषता है और वही होनी चाहिए। और वो विशेषता ये है कि जो बनता है वो भी 2 पैरों पे चलता है और हम भी 2 पैरों पे चलते हैं। इस धरती पे
हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान उस ब्रह्म पिता परमेश्वर का है कि उसने इस धरती के ऊपर हमें जब लॉन्च किया, सबसे पहले 2 पैरों पे लॉन्च किया, राइट। वो चाहता तो हमें बिना पैरों के लिए भी जो ला सकता था, 4 पैर पे भी ला सकता था, 8 पैर पे भी ला सकता था, उसके पास ऑप्शन था। लेकिन उसने हमें इस धरती के ऊपर कुछ ऐसा काम करने के लिए भेजा है कि भाई साहब जाओ और कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया जन्मों जन्मों तक आपको याद करे। इसलिए हमें 2 पैरों पे भेजा है। उसने अपना काम कर दिया, हमें अपना काम करना बाकी है। मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, मेहनत हर आदमी करता है। मैंने भी नौकरी में की, आप भी कई लोग नौकरी कर रहे होंगे, किसी की दुकान होगी, किसी का व्यापार होगा, किसी का बिजनेस होगा, किसी का कोरोना में इफेक्ट आया होगा, किसी का कोरोना में अच्छा चला होगा, किसी के बिजनेस में शाबाशी मिलती होगी, किसी के बिजनेस में गालियां मिलती होगी, किसी में कुछ होता होगा, किसी में कुछ होता होगा। लेकिन एक चीज समझ में जाना कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल इस बात का है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझना, आप कितनी मेहनत करते हैं इसका रोल नहीं है, आप कितने टैलेंटेड हैं इसका रोल नहीं है, आप कितने स्मार्ट हैं इसका रोल नहीं है, आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि सबसे पहले आप जिस प्रोफेशन को चुनाव किया है, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसकी औकात क्या है, उसका दम क्या है, ये होना जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई टीचर बैठा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जॉब छोटी है, बड़ी है, सारी जो भी जॉब है, दुकान है, हर काम सम्मानजनक है, पूजनीय है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई टीचर बैठा होगा तो आप मुझे ये बताइएगा, टीचर 32 साल 35 साल नौकरी करने के बाद आज 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, लाख रुपए की सैलरी लेता है, कितना कमा लेगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना मान लू, बोलो 32 साल करते करते, 35 साल करते करते इतना ही होगा ना। मेरे दोस्त, क्या टीचर मेहनत नहीं कर रहा है क्या? या वहां पे कोई कलरक है, बैंक का मैनेजर है, या बैंक में कलरक है, चपड़ासी है, कुछ भी जॉब पे हो, क्या वो मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? मेहनत कर रहा है, अपना 100% देता है, सुबह उठता है, टिफिन पैक करता है, और उसको जिंदगी में वो दिन याद नहीं आता कि कभी वर्किंग डे में आज तक उसने दोपहर का लंच अपने घर में किया हो। पहले दिन से लेकर 32 साल तक लगातार दोपहर का जो लंच है वो अपने वर्किंग स्टेशन पे ही करता है, राइट। आप मुझे बताइए, उसकी वर्किंग में काम में कोई कमी है क्या? वर्किंग में काम में कोई कमी नहीं है। 1% भी अगर कमी है तो इस बात में है कि वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी कैपेसिटी है कि वो वहीं तक लेके जा सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम की कैपेसिटी को जानिए कि वो कहां तक आपको लेके जा सकता है। यहां पे अमित पटेल जी ने बोला कि उनके पास लग्जरी गाड़ी है, यहां पे पाडलिया जी ने बोला कि उनके पास लग्जरी गाड़ी है। मैं आपको बताऊं कि उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। सबसे पहली जरूरी है कि आपके प्लेटफॉर्म में इतना जान है कि नहीं है, दम है कि नहीं है कि वो लेके जा सकता है। ये बात बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे कई लोगों के पास ऑडी है, कुणाल सर ने बोला जैगवार है। आप मुझे बताइए कि जैगवार 250 की और 260 तक की स्पीड में चल सकती है, मैंने चलाई है। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, क्या सुरेंद्र नगर की गलियों में चलाई जा सकती है क्या? नो। क्या इन गलियों में चलाई जा सकती है क्या? जब इस गलियों में कुणाल सर की जैगवार चलती है, इनके इंजन में दम है, टैंक गाड़ी का फुल किया हुआ है पेट्रोल का, इनको अपने ड्राइविंग पे भरोसा है, ये परफेक्ट ड्राइवर हैं, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि सुरेंद्र नगर की गलियों में एक साइकिल वाला इनकी जैगवार को क्रॉस करके निकल जाता है। यस, वजह क्या है? इनमें कमी नहीं है, वजह है कि उस सड़क में दम नहीं है। अगर इनकी गाड़ी को क्रॉस करना है तो किसी एक्सप्रेस वे पे और हाईवे पे जाना, तब वो गाड़ी अपना दम दिखाएगी। उसी तरीके से दोस्त, जैगवार 250 की स्पीड में चल सकती है, उसकी औकात है, उसके अंदर दम है। 1 मिनट में 3 किलोमीटर निकाल सकती है, 4 किलोमीटर निकाल सकती है 1 मिनट में, ये उसके अंदर दम है। लेकिन ये दम दिखाने के लिए उसको एक्सप्रेस वे चाहिए, उसको हाईवे चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान करोड़पति बन सकता है, उसमें दम है। लेकिन उसको दम दिखाने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए सबसे पहले करोड़पति बनने वाला प्लेटफॉर्म तो चाहिए। बिना प्लेटफॉर्म कैसे बन जाएगा यार? आज हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं, उस आदमी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं जिसने इस इंडस्ट्री का निर्माण किया। मैं सिर्फ वेलनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस पूजनीय इंडस्ट्री की। क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे यार बिजनेस क्या होता है। हमारे तो जिंदगी में एक ही नौकरी है, 15 साल नौकरी करेंगे, 15 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। रिटायर